नए साल के आगाज के साथ भारत में ओमिक्रॉन के संक्रमण ने भी रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़ों के अनुसार देश में ओमिक्रॉन के मामले 1431 के पार हो गए हैं। ओमिक्रॉन के मामले में तेजी से कोरोना के नए केस भी बढ़ने लगे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 22,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी के चलते सक्रिय मामलों में भी एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। बता दें कि बढ़ते संक्रमण के बीच भारत के कई राज्यों में सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके बावजूद नया वेरिएंट लगातार पांव पसारता जा रहा है। देश के 23 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के 1431 मामले सामने आ चुके हैं और 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि इस दौरान 488 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जहां 454 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 351 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही अब तक तमिलनाडु में 118 और गुजरात में 115 मामले आ चुके हैं। केरल में 109 केस दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के साथ कोविड के कुल मामलों में भी तेजी से उछाल दर्ज किया गया है। देश में बीते 24 घंटों में 22,775 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 406 लोगों की मौत हो गई। कल के मुकाबले देश में कोरोना के मामलों में 36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे अब कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 1,04,781 तक पहुंच गई है। एक दिन पहले संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 16,764 था। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों में संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में कमी बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 8,949 लोग ठीक होने में सफल रहे हैं, जिसके बाद कोरोना को मात देने वाले कुल लोगों की संख्या 3,42,00,000 से ज्यादा हो गई है। साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर यानी रिकवरी रेट 98.32% दर्ज किया गया है। देश में सक्रिय मामले कुल मामलों का 1% से भी कम है। फिलहाल ये 0.30% है। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 2.05 है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.10% दर्ज की गई है। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही देश में वैक्सीनेशन भी लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की रिकॉर्ड 145 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं 60 साल से अधिक उम्र की 69% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोजें लगाई जा चुकी हैं। 45 से 59 एज ग्रुप के करीब 73% लोग भी फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। हालांकि 18 से 44 एज ग्रुप की करीब 55% आबादी ने ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के अंत तक देश की वयस्क आबादी के 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। वहीं करीब 64% आबादी को शुक्रवार शाम 7 बजे तक वैक्सीन की दोनों डोजें लगाई जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी पूरी आबादी फुली वैक्सीनेटेड है, जबकि पंजाब में यह आंकड़ा 40% से ज्यादा है। देश में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने यहां विभिन्न स्थानों पर 24x7 रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ लगाने का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बुखार, सिरदर्द, गले में खराश, सांस फूलना, शरीर में दर्द, स्वाद या गंध की कमी, थकान और दस्त से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को कोरोना संदिग्ध केस माना जाए। इन लक्षणों वाले लोगों का कोविड टेस्ट करने की सलाह दी गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।